स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि अभी तक आपको ये बात तो पता चली गई होगी, करेंसीज के मामले में जो डॉलर है वो तेजी से स्ट्रांग होता जा रहा है। आप किसी भी करेंसी से कंपेयर करके देखिए, रुपी हो गया या फिर पाउंड हो गया, यूरो हो गया, कोई भी करेंसी अगर आप ले लो तो सभी करेंसीज के मुकाबले जो डॉलर है वो लगातार स्ट्रांग होते जा रहा है, जिसकी चर्चा मैं वीडियो में करूंगा। आपको बताऊंगा कि क्यों स्ट्रांग हो रहा है, कितना स्ट्रांग हो गया। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इसके स्ट्रांग होने की वजह से पूरे विश्व भर की जो अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको कितना बड़ा खतरा हो सकता है? इस तरह के आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि 5 वेज अ स्ट्रांग यूएस डॉलर कुड हर्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आखिरकार ये जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है उसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्यों खतरा है, किस तरीके से ये बहुत बड़ा चोट पहुंचा सकता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को, भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, 2 दिन आपके पास और बचे हैं जब आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ये बैच चालू किया गया है जिसमें सब कुछ लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने फोकस किया है कि जो एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गया, और यहां पर एक क्रैश कोर्स जस्ट प्रीलिम्स के पहले आपके लिए कराया जाएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से हमने यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, या फिर कई सारे ज्ञानवानी सेशंस होते हैं, मतलब जो फॉर्मल ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोल सेक्रेटरी हैं, वो आपसे डायरेक्टली बातचीत करेंगे, और ये सभी कुछ आपको यहां पर सिर्फ 19,000 रुपीज में दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इसको एनरोल करिए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है करीब 25,000 का, वो सिर्फ अभी के लिए आपको 19,000 में मिल जाए। 20 जुलाई ये लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए, जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। मैंने आपको बोला कि यूएस डॉलर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, और ये इतना स्ट्रांग हो गया है, पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूं। जब हम बात करते हैं कि यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो इसको मेजर कैसे करते हैं, तो देखो इसको मेजर करने का तरीका है, इसको कहा जाता है यूएस डॉलर इंडेक्स। जी हां, यूएस डॉलर इंडेक्स के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डॉलर कमजोर हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये पिछले 1 साल का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले 1 साल पहले अगर आप देखोगे तो जो डॉलर इंडेक्स था उसकी वैल्यू करीब 92 के आसपास चला करती थी, लेकिन इसके बाद से आप देखिए यहां पर अगले 6 महीने तक ये कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, 94 95 के आसपास था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है उसके बाद से आप देख सकते हो ये बहुत तेजी से शार्प इंक्रीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये आपको ये क्लियर देख सकते हो आप यहां पर, और ये अभी करीब 108 के आसपास हो गया है इसका वैल्यू। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। वैसे यहां पर पिछले 50-60 वर्षों का ये पूरा इंडेक्स आप देख सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे 20 साल पहले इतना ये स्ट्रांग हुआ करता 2001-2002 के समय, और उसके बाद से अब जाकर वापस ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। वैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दूं तो पाउंड जो है डॉलर के मुकाबले 15% यहां पर, सॉरी, अगर हम डॉलर देखें पाउंड के मुकाबले 15% यहां पर ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। वैसे ही यूरो के मुकाबले 16% ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। जापानीज येन के मुकाबले डॉलर करीब 23% स्ट्रांग हुआ है। मतलब डॉलर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। भारत में भी आपने देखा होगा कि $1 इक्वल्स टू पहले 73-74 हुआ करता था, और ये अब 80 के आसपास आ चुका है। मतलब डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है। क्वेश्चन यहां पर यह भी आना चाहिए कि डॉलर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों इतना ज्यादा देखना चाहिए? देखो, डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ले लो, वो डॉलर में ही होते हैं। और इसी की वजह से अगर डॉलर में कोई भी परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, तो उसका असर तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, ट्रेड के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए डॉलर जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कई लोग एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉलर क्यों वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है? इसका मेन कारण है यूएस की इकोनॉमी। यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रिजिलियंट है, और इसी की वजह से यहां पर उसकी करेंसी के ऊपर ज्यादातर लोगों को भरोसा होता है। तो जिस भी चीज के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो यही होता है कि डॉलर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से, अब डॉलर लगातार और स्ट्रांग होता जा रहा है,
तो इसकी वजह से विश्व की इकोनॉमी के ऊपर क्या खतरा है? देखो, सबसे पहला खतरा मैं आपको बताता हूं, वो है और भी ज्यादा इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल, कोई भी कमोडिटी आप ले लो, ज्यादातर किस में ट्रेड होते हैं? डॉलर में होते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैं पेट्रोल का एग्जांपल ले लूं, क्रूड ऑयल पेट्रोल का एग्जांपल ले लो। पहले क्या होता था? $1 इक्वल्स टू 72 था। अब यहां पर कितना हो गया है? $1 इक्वल्स टू लगभग 80 के आसपास। तो पहले हमें 72 रुपीज पे करना होता था क्रूड ऑयल के, $1 के क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए। आज हमें $1 के क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ा है? 80 रुपए पे करना पड़ा है। तो यहां पर क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ा। उसी प्रकार से क्रूड ऑयल भी तो अपने आप बढ़ गया ना। क्रूड ऑयल आपने देखा होगा रिसेंटली $120 तक पहुंच गया था पर बैरल। तो एक तरफ क्रूड ऑयल भी जंप कर गया है, एक तरफ डॉलर स्ट्रांग हो गया है। तो दोनों तरफ से भारत के अंदर और जितने भी विश्व के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको ये मार झेलनी पड़ रही है। तो ये इन्फ्लेशन एक बहुत ज्यादा खतरा है। और जैसे जैसे एनर्जी हो गया, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर्स और बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता है और आपके इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आता है। देश के अंदर क्या चल रहा है आजकल? इन्फ्लेशन आपने देखा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8% के आसपास चला गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% को क्रॉस कर गया है। तो यही तो प्रॉब्लम है बेसिकली। लेकिन उल्टा अगर आप यूएस के अंदर देखोगे, तो क्योंकि यूएस के लिए, वहां के लोगों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो वो और ज्यादा इंपोर्ट करा सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, डॉलर स्ट्रांग हो गया है तो वो बाहर के देशों से और इंपोर्ट करा सकते हैं और उसकी वजह से उनका इन्फ्लेशन कम रहेगा। तो यूएस को उतनी चिंता नहीं है, चिंता किसको होनी चाहिए? बाकी के देशों की। दूसरा यहां पर क्या इंपैक्ट आएगा वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर? वो है लो इनकम कंट्रीज के ऊपर। जी हां, लो इनकम कंट्रीज, अफ्रीका के देश जो जिनके पास उतना शक्ति नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा? मैं आपको बताता हूं। ये जो देश होते हैं वो क्या करते हैं? वो डॉलर में बोरो करते हैं, बाहर के देशों से बोरो कर लिया, आईएमएफ से बोरो कर लिया, कई जगह से बोरो करते हैं। तो यहां पर उनको पेमेंट भी तो करना है। जैसे कि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर उन्होंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले बोला कि वो $51 बिलियन नहीं दे सकते, उनके पास रिजर्व नहीं बचा है, डॉलर नहीं बचा है। अब आप एग्जांपल लीजिए, मान के चलो कि आपने भारत के अंदर $1000 बोरो किया था बाहर के देशों से। आप भारत में रह रहे हो, आपने इंग्लैंड, लंदन से, न्यूयॉर्क से, कहीं से जो है आपने $1000 बोरो किया। तो जब ये $1000 भारत के अंदर आया था, मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो लगभग आपको कितना मिला होगा भारत में? करीब 70,000 के आसपास, मैं अप्रॉक्स फिगर ले रहा हूं। और अब आपको पेमेंट करना है, वापस रीपे करना है। तो सेम आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? $1000 ही है, लेकिन अब आपको कितना पेमेंट करना होगा? 70,000 नहीं, अब आपको 80,000 पेमेंट करना होगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ? आपके ऊपर कर्ज ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना। क्यों? क्योंकि यहां पर डॉलर स्ट्रांग हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, जो बोरो करती हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, और भी कई देश आप जल्दी इसके चपेट में आ सकते हैं। और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा? उनकी इकोनॉमी डीप रिसेशन में चली जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा इस डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट मैं आता हूं, यहां पर जो इंपैक्ट आएगा वो है ट्रेड डेफिसिट ऑफ यूएसए। अब देखो, ये यूएसए के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझना है कि यूएसए की इकोनॉमी अगर नीचे जाएगी तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। देखो, मैंने आपको क्या बोला? डॉलर स्ट्रांग हो गया है। डॉलर स्ट्रांग हो गया है तो क्या आप यूएस से चीजें परचेस करोगे? नहीं करोगे। पहले मान लो 1 साल पहले डॉलर उतना स्ट्रांग नहीं था, तो हम एप्पल मंगाते थे, यूएस से बहुत चीजें मंगाते थे, बात ठीक है, चलो, तो वो तो हम इंपोर्ट करा रहे हैं। आज के डेट में वही चीज इंपोर्ट कराने के लिए हमें ज्यादा पेमेंट करना होगा, राइट? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अपना इंपोर्ट कम करा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो सफर करेंगी। यूएस के अंदर जो यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रहा है ना, डिमांड नहीं हो रहा है, लोग अमेरिका से मंगा नहीं रहे हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा? यूएस अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा एक प्रकार से, और एक्सपोर्ट कम करेगा और लोग इंपोर्ट करा रहे हैं यूएस के अंदर, जिसकी वजह से यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। अब आपने सुना होगा रिसेंटली जो बाइडेन कहना चाहते हैं कि वो ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी जब थे तो वो बार बार यही धमकी देते रहते थे, चाइना को कहते थे ट्रेड डेफिसिट कम करो, भारत को भी यही धमकी मिलती थी, जैसे हार्ले डेविडसन वाला पूरा मामला हुआ। तो मतलब कि ट्रेड डेफिसिट कम करो। लेकिन डॉलर के स्ट्रांग होने से एक्चुअली क्या होगा? यूएस की ट्रेड डेफिसिट यहां पर बढ़ जाएगी, और यूएस की इकोनॉमी थोड़ा बहुत भी जब प्रॉब्लम में आएगी तो उसका असर विश्व के बाकी इकोनॉमीज के ऊपर देखने को मिलेगा। अब देखिए, उसी से रिलेटेड एक और प्रभाव है बहुत बड़ा। अब क्या होता है कि जब भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो कोई भी देश क्या करेगा? मान लो भारत के अंदर
हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराने लग जाएं, ठीक है, बहुत सारी गुड्स जो हैं भारत के अंदर आती जा रही हैं, हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो उस केस में भारत सरकार सोचो क्या करेगी, यहां पर इंपोर्ट टैरिफ लगाएगी। आपने देखा होगा ना, सरकार यहां पर टैरिफ लगा देती है कि जो गुड्स बाहर से आ रहा है वो गुड्स भारत में एंटर ना करे ज़्यादा, अदरवाइज क्या है, हमें तो डॉलर में पेमेंट करना है, कैसे होगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि अमेरिका भी यही स्टेप लेगा फिर, क्योंकि उसको दिखेगा कि ट्रेड डेफिसिट यहां पर बढ़ गया है, तो वो टैरिफ लगाना स्टार्ट करेगा, बैरियर्स लगाना स्टार्ट करेगा, और इसको देखते देखते बाकी के जो देश हैं वो भी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि विश्व जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा कोविड के बाद से यहां पर जिस तरह से हालात रहे, रशिया चाइना को लेकर जो पूरा टेंशन रहा, तो यहां पर डी ग्लोबलाइजेशन जैसा माहौल थोड़ा थोड़ा अभी दिखने लगा था, लेकिन ये जो सिचुएशन है डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से ये उसको और पुश कर देगा और फर्दर पुश करेगा, और हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो ये चौथा जो है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और पांचवा जो फैक्टर है वो है आपका यूरोजोन फियर। यूरोजोन के अंदर क्राइसिस आ सकता है। यूरोजोन क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो आपने यूरोपियन यूनियन सुना होगा। यूरोपियन यूनियन जैसे कि आपको पता है पोलैंड भी इसके अंदर आता है, चलो यूके तो हट गया है यहां पर, आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन चेक रिपब्लिक भी है, हंगरी है, रोमानिया है, जर्मनी भी है, फ्रांस है। लेकिन अब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी लोग यूरो का इस्तेमाल करते होंगे। जो करेंसी है ना यूरो, वो सभी इस्तेमाल नहीं करते। इसमें से कुछ देश यहां पर अलग करेंसी इस्तेमाल करते, जैसे स्वीडन हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, हंगरी, ये सब यूरो का इस्तेमाल नहीं करते। यूरो कौन करता है? फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो वो यूरोपियन देश, वो देश जो कि यूरो का इस्तेमाल करते हैं, यूरो की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहा जाता है यूरोजोन। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से ये जो यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक है, यूरोजोन का ये जो सेंट्रल बैंक है जो करेंसी को देखता है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइए। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से, तो इनके ऊपर यही प्रेशर हो रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा आरबीआई के ऊपर प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइए, तो सेम चीज यहां पर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी इकोनॉमी सफर करती है। जैसे भारत में यही टेंशन है ना कि रेपो रेट जो बढ़ाई जा रही है सरकार, उसकी वजह से लोग कम बोरो करेंगे, बैंक से कम बोरो करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो वही चीज है यूरोजोन के अंदर। यहां पर इटली जैसा देश जिसके ऊपर 150% ऑफ जीडीपी का कर्ज है उसके ऊपर, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन देशों का क्या होगा, ये क्या क्राइसिस में चले जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से। अब क्वेश्चन यह है कि क्या डॉलर ऐसे ही स्ट्रांग होता जाएगा, क्या ऐसे ही राइज होता रहेगा? देखो, डॉलर स्ट्रांग होने का दो कारण है, एक है इकोनॉमिक कारण, दूसरा है जियोपॉलिटिकल। इकोनॉमिक क्या कारण है? फेडरल रिजर्व लगातार यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है। इंटरेस्ट रेट देखो बढ़ाने से क्या होता है, यूएस के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाकी देशों से निकालकर यूएस के अंदर लगाने लगते हैं। देखो, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 9% तक वहां पे इन्फ्लेशन चला गया है। तो इन्फ्लेशन को काबू करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। इससे क्या होता है कि मान लो भारत में जो निवेश कर रहा है वो अपना पैसा भारत से निकालकर यूएस के अंदर लगा देगा, यूएस के बॉन्ड में लगा देगा, क्योंकि वहां से उसको ज्यादा रिटर्न आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ गया है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या है, सारा डॉलर विश्व से हटकर कहां जाता है, वापस यूएस की तरफ चला जाता है, और यूएस के अंदर डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये इकोनॉमिक कारण हो गया। जियोपॉलिटिकल कारण क्या है, अभी रिसेशन चल रहा है। तो जब भी विश्व के अंदर खतरा आता है, रिसेशन हो गया, क्राइसिस हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या है, लोग अपना सारा पैसा गोल्ड या फिर डॉलर की तरफ लगाने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। जिस भी चीज की डिमांड बढ़ेगी वो स्ट्रांग होती जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख पाओगे, आप करेंसी को कंपेयर करो ना, आप पाउंड को लीजिए। पाउंड पहले, मतलब अगर मैं 1 पाउंड आपको दे रहा हूं, 1 ब्रिटिश पाउंड अगर मैं दे रहा हूं, तो पहले मुझे करीब $2 मिला करता था। आज के डेट में 1 ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले मुझे जस्ट $1.18 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश पाउंड डिप्रिशिएट होता गया है, डॉलर लगातार स्ट्रांग होता गया है। तो ये हालात इस समय विश्व के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे चलकर डॉलर का क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंवॉल्व होती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, इन्फ्लेशन का डर है, क्रूड ऑयल क्या होगा,
तो वी नेवर नो, बट अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि अभी जो स्थिति है उस हिसाब से डॉलर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है और ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा जो इकोनॉमिक्स होता है इसके पीछे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी बहुत आसान हो गई है, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जल्द से जल्द कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये बैच में आप एनरोल कर पाएं बहुत ही कम दाम पर। ये अगर आप UPSC की तैयारी करोगे तो लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बैच, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे से लाइव क्लासेस के माध्यम से, डाउट रिजॉल्विंग के माध्यम से आपको पूरी क्लासेस कराई जा रही हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello everyone, this is Prem Mishra and I am making this small video just to say thanks to StudyIQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are first of all its affordable rates, then extensive coverage of all the topics along with doubt resolution in the live class itself, and then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again StudyIQ for making this journey of UPSC a little more smoother and easier and affordable for us. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।